महाकरुणा दिवस 2023 मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 68 अशोका रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ईश्वर वी वासवर्डी, निर्देशक MD NIY, DR क्रांतियान, फॉर्मर निर्देशक CBI व डायरेक्टर जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आचार्य प्रतिष्ठा, निर्देशक मोक स्थान योग संस्थान व डॉक्टर प्रिय रंजन तिवारी, डॉक्टर रविंद्र पंत, निर्देशक IBC अनिल कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट MIMC व PP वांचुक, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही महाकरुणा दिवस 2023 के मौके पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के लेह लद्दाख संस्थापक अध्यक्ष बनते संघ सेना द्वारा मंच के माध्यम से इन्हें सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में MIMC के युवाओं व युवतियों द्वारा मनमोहक रंगारंग संगीत में प्रस्तुति भी की गई। महाकरुणा दिवस 2023 के उपलक्ष्य में आए हुए अतिथियों ने अपने संबोधन से हजारों छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज नई दिल्ली से। Most respected Bhikkhu Sangh Sena ji, our senior mentor, today chief guest and well-wisher of all our yoga fraternity, Padma Shri Dr. Karthikeyan ji, all the dignitaries and the dais, faculty members, invitees और मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मुझे आज बहुत हर्ष होता है कि बहुत दिन के बाद MP थिएटर में एक अच्छा योग कार्यक्रम, वो भी महाकरुणा दिवस के हिसाब से हम परमादरणीय भिक्खु संघ सेना जी के मार्गदर्शन में यहाँ आयोजित किया है। बहुत कम समय में जहाँ सारे हमारा अतिथिगण लोग हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, उनके साथ साथ मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे लोगों का क्लासेस आपका 6:30 बजे सवेरे चालू होते हैं। पूरा दिन आप क्लास में रहते हुए भी इस कार्यक्रम को आपका उपस्थिति से गरिमा बढ़ाने के लिए और यहाँ से ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आप लोग बैठे हैं, मुझे बहुत हर्ष है और गर्व है। सभी अतिथिगण, आप सभी को मैं सहृदय से इस समारंभ में आदर से स्वागत करता हूँ। स्वागत है। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ मंच पर अनेक गण्यमान्य अतिथि बैठे हुए हैं। एक एक के बारे में मैं उनका प्रास्ताविक उनके बारे में बता दे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं 2-2 वाक्य हर एक
गण्य अतिथियों के बारे में मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारा कर्टसी है। सबसे पहले भिक्खू संघसेना जी, आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख जैसे हिमालय रीजन में कई दशकों से योग को सिर्फ जीवित न रखा है, लेकिन उनका अनेक आयाम हमें मालूम नहीं है। उनको अध्ययन और अभ्यास करके योग का जो मिस्टरीज़ है उनको साधन करके वहाँ आज भी जीवित रखा है। ऐसे महान योग परंपरा से आए हुए भिक्खू संघसेना जी, ये माननीय अध्यक्ष है महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख के। ये चेरिस्मेटिक एंड हाईली पर्सनालिटी है। कुछ सालों से हमारा वैयक्तिक ढंग से और संस्थान के ढंग से भी आदरणीय भिक्खू संघसेना जी से हम अनेक कार्यक्रम को आयोजन करते रहते हैं। पिछले साल 22 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद वहाँ लद्दाख में पेंगुइन लेक में बड़ा स्थल में 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ योग करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उसका आयोजन और संगठन भिक्खू जी किए थे। मुझे भी सौभाग्य मिला था वहाँ भाग लेने के लिए। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और इस संदर्भ में आप सभी को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 अवार्ड देते हैं, एक बाल वीर बालकों और एक योगियों के लिए। ऐसे ही पिछले साल 2021 के जो योग क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले महनीयों को जो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड घोषित किया है, आदरणीय भिक्खू संघसेना जी व्यक्तिगत रंग से प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड का प्राप्त किया है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है और हमारे साथ रहते हुए इसका पूरा महाकरुणा दिवस का जो कार्यक्रम है आयोजन करने में उनका नेतृत्व में कर रहे हैं। और एक बार वैयक्तिक ढंग से और आप सभी लोग मेरे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सारे साधक, शिक्षक और बंधुगण के तरफ से मैं भिक्खू संघसेना जी और उनका पूरा टीम को हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय स्वागत। हमारे साथ है कि हमारे सबसे सीनियर है, मेंटर है, पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर कार्तिकेयन जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो जाने माने IPS ऑफिसर है, 1964 कर्नाटक केडर के। और एक हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है। बहुत साल पहले जब हम छोटे होंगे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी पुलिस सुप्रीडेंट रहे हैं हमारे सारे लोग में। लेकिन सबसे ज़्यादा वो CBI डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जरिए जो पद संभाला, उनका वहाँ का काम पूरा देश जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को जो शिक्षा मिली है उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कार्तिकेयन साहब थे। बहुत साल पूरा पहले रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन कभी वो टायर्ड नहीं हुआ है
और योग का कार्यक्रम में अभी भी 10 दिवस बता रहे थे, यस व्यासा में रहकर योग अभ्यास करते आए हैं। इस संस्थान के प्रति और हमारे प्रति और उनका बहुत प्रेम है। जब भी हम फ़ोन पर भी उनको इनवाइट करते हैं वो हमेशा हमारे साथ आते हैं और अपना व्यस्त समय में समय निकालकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आए हुए माननीय कार्तिकेयन साहब को आप सभी लोगों के ओर से, मेरे ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर आप देख रहे हैं 2 वाइस चांसलर्स, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, हम जानते हैं पांडे जी के साथ से हम बहुत सालों से परिचित हैं। आज लास्ट मोमेंट में भिक्कू जी ने बताया आप आ रहे कि मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर प्री रंजन त्रिवेदी फाउंडर चांसलर है ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड और फाउंडर चांसलर है इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली। कहने का इतना मतलब है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ एजुकेशन, स्पेशली हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो उपलब्धियाँ हासिल किया है, हर पहलू में हमारा आदरणीय प्रिय रंजन त्रिवेदी साहब का हाथ है और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति उनका बहुत प्रेम और आदर है और बुद्ध का जो टीचिंग्स है उनको अनुपालन करते हैं। कोई कार्यक्रम है उनका वो हमेशा हमारे साथ देते हैं। कम समय में हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे साथ आए हुए प्रिय रंजन त्रिवेदी साहब को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। और हमारे साथ है कि डॉक्टर रविंद्र पंत जी, आप जानते हैं कि ये भी वाइस चांसलर हैं नवानालंद महावीर विहार नालंदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हैं। अब वो निर्देशक है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का। ये स्कॉलरली पर्सनालिटी है बुद्धिस्ट स्टडीज़ पर, एक्सपर्ट ऑफ एंशिएंट पाली लैंग्वेज एंड ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनके बारे में और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को सिर्फ सिखाते नहीं जीते हैं। ऐसे महानुभावों का उपस्थिति से किसी समारंभ का गरिमा बढ़ जाती है। और आज हमारे साथ रविंद्रनाथ जी आए हुए, मेरा भाग्य है उनके साथ रहने का, उनका वाणी सुनने का। आप सभी लोगों के ओर से, मेरे ओर से, संस्थान की ओर से प्रोफेसर रविंद्रनाथ जी को हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है कि इसी संस्थान के प्रिय शिक्षक, आज मुझे बहुत गर्व है कि बहुत कम समय में, पिछले 10-15 साल में अपना साधन से, अपना बोधन से विश्व मान्यता प्राप्त किए हुए हमारा बेटी आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ है। आप सभी लोग जानते हैं कि जाने माने योग गुरु स्वामी भरत भूषण जी का प्रिय बेटिया है और सिर्फ वो योग क्षेत्र में नहीं है, इसके अलावा क्लासिकल डांस में वो प्रावीण्यता प्राप्त की है। यहाँ इस नेशनल योगा वीक हम मनाते थे पहले 3-4 साल तक, हर साल प्रतिष्ठा हमेशा यहाँ आकर योग का प्रोग्राम, डांस का प्रोग्राम और योग महोत्सव हमने 2016 से स्वामी जी के कहने पर चालू किया। उसमें भी अपना ट्रूप के साथ आकर यहाँ अपना अभ्यास किया है। आप जी टीवी में हमेशा सवेरे, जी टीवी में, आज तक में, सो जब भी आप टीवी शो योग के बारे में
ओपन करेंगे, आचार्य प्रतिष्ठा को आपको देखेंगे। 40 टेलीविज़न शो से ज़्यादा दिया है, 5 बुक लिखी है, सीडीज़ लाए हैं और उनको मोक्षायतन योग संगठन का डायरेक्टर भी है और उनको तेजस्विनी टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया के अवार्ड भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले हुए हैं। वैयक्तिक ढंग से मुझे बहुत गर्व है और बहुत प्रसन्नता है प्रतिष्ठा जी का जो शोभदी देखने के लिए। वो आप सभी जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा बनकर यहाँ आई है। मैं संस्थान की ओर से आप सभी लोगों की ओर से आचार्य प्रतिष्ठा जी को हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल यशमोर जी है, रिटायर्ड आर्मी जनरल है, मेंबर ऑफ महाबोधि इंटेल मेडिटेशन सेंटर के हैं। सर, आपका उपस्थिति से और भी इस समारंभ का गरिमा बढ़ी है। आप अपना टैगलाइन देखा होगा, इस संस्थान जवान और किसान को हमेशा आदर करते हैं। आज आपके सामने यहाँ 100 से ज़्यादा पैरामिलिट्री के लोग हमारा योग टीचर्स कोर्स कर रहे हैं। आपको उपस्थिति से उसका हौसला बढ़ेंगे। आपका आदर है। हमारे साथ और भी है कि पीपी वांगचुक, ये वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे जाने माने दिल्ली में सीनियर एडिटर रह चुके हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए। मैं हृदय से वांगचुक जी को स्वागत करता हूँ। मैं जैन साहब को लास्ट में रखा है क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड में जो भी काम कर रहा है, हमेशा मैं भिक्खू जी को भिक्खू जी कहता हूँ। सो उसका पीछे जो वर्किंग फोर्स है वो हमारा अनिल कुमार जैन साहब है। आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि वो रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी बनकर रिटायर्ड हुए हैं और इंजीनियरिंग आईआईटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इतने सारे एजुकेशन और बड़े बड़े पद पर गवर्नमेंट में रहने के बाद भी वो सिंपल जीवन जीते हैं और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका डायरेक्टर है, उनका नेतृत्व करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। इसका पूरी जो महाकरुणा दिवस पिछले 2-3 महीने से भिक्खू जी ने देश भर हर रोज़ एक सेंटर में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है, उसका पूरा बैकग्राउंड में श्री अनिल कुमार जैन साहब का हाथ है। मैं हृदय से अनिल कुमार जैन साहब को स्वागत करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे इनवाइटेड है। हर व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत लंबा लिस्ट है। हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आए हुए आप सभी लोगों को, विशेष तौर पर मेरा फैकल्टी मेंबर है, इस संयोजक हमारा पवन कुमार, पिछले 1 हफ्ते में बहुत कम समय में मैं इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उनको मार्गदर्शन दिया। पूरा टीम ताइब जी के और सभी के नेतृत्व में इसको आयोजन किया है। आप सभी लोगों का मुझे गर्व है, ऐसे फैकल्टी मुझे मिली है और विद्यार्थी मित्र। आप इस संस्था की फेस है। जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ योग का माहौल हमेशा होना चाहिए। सो आप लोग नेचुरली योग अभ्यास करते हैं, उसका माहौल करने के लिए मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आज मुझे बहुत हर्ष है कि बगल में बैठे हुए 10 बार भिक्खू सक्सेना जी ने बताया, रेड्डी जी आपका पूरा यहाँ माहौल योगमय
कैसे बनते हैं? मैंने कहा कि हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि हमारा योग बल अपने आप बनते हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सारे पत्रकार गण को, मीडिया पर्सन्स को स्वागत करते हुए मैं 2 ही शब्द कहूँगा आज के बारे में। बहुत लोग हैं कि जब भी हम योग के बात करते हैं बुद्ध का नाम पहला आता है। वेद उपनिषद हम बात करते हैं, लेकिन विश्व मान्यता प्राप्त की है कि योग टीचिंग, उसमें मुझे अभी 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आर्य अष्टांग के बारे में हम पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बुद्ध का टीचिंग में 2 चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। हमने चतुर्थार्थ पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की बात करते हैं कि धर्म का फाउंडेशन क्या है। 12वीं शताब्दी में हमारा कर्नाटक में एक बड़ा मूवमेंट चला वचन साहित्य का, शरणों का। लोगों ने कहा था कि दयवे धर्मद मूल वैया, द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलीजन इज द कंपैशन। बुद्ध ने सिर्फ वो प्रचार नहीं किया, उसको अनुपालन किया। सो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जो कंपैशन का जो मूर्ति है, जैसे बुद्ध का मूर्ति देखते हुए ही जहाँ भी उनका प्रतिष्ठापन किया है, अपने आप में हृदय में करुणा का सीड जो है सा हो जाते हैं, जो उसका उगम हो जाती है। इसलिए कंपैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी योगा प्रैक्टिशनर। सो बुद्धिस्ट टीचिंग में लव अफेक्शन के साथ जो कंपैशन है, करुणा है। हमने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा में भी करुणा एक बड़ा क्वालिटी होना चाहिए योग शिक्षक में, योग साधक में, जो प्रकृति के साथ, हर जीवी के साथ होता है। सो करुणा का पूरा टीचिंग से बुद्ध का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज महाकरुणा दिवस हम यहाँ आचरण कर रहे हैं कि बुद्ध का एक टीचिंग को। दूसरा, इतना करने के बाद जीवन में क्या हासिल करते हैं? नॉलेज मिलेगा, सारे मिलेगा, लेकिन विजडम कहाँ मिलती है? विजडम योग साधन से मिलती है। तो इसलिए हमने इंद्रियातीत बुद्धियातीत, सो जो विजडम से ही हमारा पूरा लाइफ बन जाती है। हम योग में लाइवलीहुड अर्न करते हैं, लेकिन यहाँ हमने लाइफ जीते हैं। बहुत सारे लोग हम जीते हैं, लेकिन हम जीवन जीने का कला है, जो भी होता है एक विजडम में होता है। जो विजडम के बारे में जो भी आपको अच्छा शिक्षा मिलेगी, योग इतने बारे योग आचार्य जी हैं, उसमें बुद्ध प्रथम स्तर पर होते हैं। इसलिए कंपैशन एंड विजडम आर द मोस्ट टचिंग टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, which I appreciate. Today we will experience that. With these few words, I once again welcome you all and all of you for this evening function. Jai Hind, Jai Bharat.